हेलो एवरीवन, इट्स मारुफ तालुकदार, ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन डिफू मेडिकल कॉलेज। और यार मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है आज फाइनली। और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आसाम का मेरिट लिस्ट कब निकलेगा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे सवाल कर रहे हैं लोग, मतलब यार भाई क्या रीनिट होगा या नहीं होगा, कोई न्यूज़ आया, कोई अपडेट्स आया। बहुत लोग मतलब परेशान है यार। देखो, तो फाइनली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रीनिट के ऊपर क्या रीनिट होगा या नहीं होगा। और रीनिट के ऊपर हम बात करेंगे एंड देन काउंसलिंग कब से शुरू होगा। और देखो रीनिट के ऊपर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर में क्या बोला है उसके ऊपर बात करेंगे। देन काट ऑफ, देखो रीनिट होने से काट ऑफ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके ऊपर देखो यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल, ये कैंसिल किस लिए हुआ है। देखो ये यूजीसी नेट एग्जाम जो है ना, ये एनटीए कंडक्ट करा थी। इस टॉपिक के ऊपर मतलब बात करना थोड़ा एक मतलब मुद्दे की बात हो चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब मुझे पूछ रहे हैं कि मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एनएक्सआर को लेके बहुत दिक्कत हो रहा है। एनएक्सआर को कहाँ से कैसे फिलअप करना है, क्या सब एनएक्सआर फिलअप करना है या नहीं करना है, मैं वो सब कुछ आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एनएक्सआर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में बस हम बात करेंगे कि रीनिट होगा या नहीं होगा इसके ऊपर। और आप लोगों को एक एश्योरिटी, मतलब देखो रीनिट का ऐसा नहीं है कि रीनिट नहीं होगा 100%। मैंने पहले भी अपना एक वीडियोस में बताया था कि रीनिट का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत बहुत ज़्यादा कम है। रीनिट इट्स नॉट द सोल्यूशन। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम थोड़ा एक रिकेप लेते हैं। जैसे कि 5 मई को आप लोगों का नीट एग्जाम हुआ था, फिर और उसका 4 जून को आप लोगों का रिजल्ट आ गया था। देन देखो जब रिजल्ट आया तो भाई साहब मतलब पूरा 69 स्टूडेंट का 720 आउट ऑफ 720 आ गया था। तो फिर देखो कुछ लोगों का तो 780 719 आ गया था मतलब। तो जब एनटीए को सवाल किया गया था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो अगर आप एक गार्जियन है तो मैं बता देता हूँ कि नीट में देखो, मतलब नीट में ऐसा है कि एक सवाल के लिए 4 मार्क होता है। तो अगर आपने मतलब अच्छा किया तो आपको करेक्ट किया है तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपने गलत किया तो आपका मार्क्स मतलब 5 मार्क्स माइनस हो जाएगा, मतलब 4 और साथ में एक नेगेटिव होगा आपका। तो मतलब प्रैक्टिकली तो ये 718 और 719 पॉसिबल नहीं था। तो जब एनटीए को सवाल किया गया था तो उसने बोला है कि मतलब उन्होंने ग्रेस मार्क दिया है। तो ग्रेस मार्क कितने को दिया था, ये 1563 स्टूडेंट्स को दिया गया भाई। तो जब पूछा गया था कि इसलिए इन लोगों को ग्रेस मार्क दिया गया, तो एनटीए ने बोला है कि उन लोगों का टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम लॉस हुआ था, इसलिए इनको ग्रेस मार्क दिया गया। भाई ये क्या बात हुई। मतलब इन लोगों ने बोला है कि मतलब ये 1563 स्टूडेंट्स ने बोला है कि हम लोगों का कोर्ट में जाके बोला है कि हम लोगों का टाइम लॉस हुआ, तो बस इन लोगों को ही दोगे क्या। हम यार हम इतना साल हमने भी नीट दिया, 2-3 बार हमने नीट दिया। हम लोगों का, मेरा कितना फ्रेंड्स का भी टाइम लॉस हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम लॉस होता है भाई, हर साल होता है। लेकिन किसी को ऐसे ग्रेस मार्क नहीं दिया गया। लेकिन ये अचानक इस बार उन्होंने ग्रेस मार्क दिया, वो भी किसी को नहीं बताया, कोई भी नोटिस जारी नहीं किया। जब ये 718 719 मार्क्स आया और लोगों ने जब एनटीए को सवाल किया, तब उन्होंने बोला कि ग्रेस मार्क दिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कितना गलत है भाई। मैंने भी नीट दिया है यार। मतलब नीट देखो, एनटीए का ऊपर तो मेरा मेरा खुद, मैं पहले से भी एनटीए को मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मैं जब 2022 को मैंने नीट दिया था, वहाँ पे पेपर में आंसर की में गलत था। मैंने क्लेम किया था वो एक, अगर आपने मतलब उस टाइम दिया होगा तो आपको पता होगा, वहाँ पे एक ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2 एटीपी 8 एटीपी को लेके। तो वहाँ पे मेंशन नहीं था कि एरोबिक एनारोबिक, कुछ भी मेंशन नहीं था। तो उसका आंसर मतलब दोनों, मतलब ऐसे दोनों करेक्ट था, लेकिन एनटीए ने बस एक ही को माना था। तो लेकिन एलेन का जो आंसर किया था उसमें 2 करेक्ट था। और एक था शायद एक चैप्टर होता है ना एनाटोमी के लिए, प्लांट एनाटोमी या ऐसा कुछ। तो वहाँ पे एक एनसीईआरटी का पूरा एग्जैक्ट लाइन था वहाँ पे, वो आंसर, उसका आंसर भी गलत था, पूरा एकदम प्रूफ था, एनसीईआरटी का लाइन था। तो मैंने भी उसका क्लेम किया था, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था एनटीए की तरफ से। उस साल से मतलब मुझे इतना बुरा लगा। मैं एनटीए को तो मतलब बाद में तो मैं मेहनत करके सीट ले लिया, बट एनटीए को तो मैं पहले से ही हूँ, दुश्मनी है मेरा पर्सनल भाई। तो अब बात करते हैं यूजीसी नेट जो एनटीए कंडक्ट कराती है। ये देखो, ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, मतलब जून और दिसंबर में। तो इस साल का जब जून का जो 18 जून को ये एग्जाम जो था ये होने वाला था, इसको कैंसिल किया गया था। कैंसिल किस लिए ये बता रहा हूँ। देखो ये पहले ये बता देता कि यूजीसी नेट ये एग्जाम किस लिए, मतलब देखो जैसे कि नीट नीट को क्या मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मेडिकल स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो इस एग्जाम के थ्रू, यूजीसी नेट एग्जाम के थ्रू, जो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर या मतलब पीएचडी प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हैं या जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये एग्जाम होता है, कंडक्ट कराया जाता है। और ये एग्जाम जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे कि हमारा नीट पेन एंड पेपर में होता है, लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। देन इसका पेपर लीक हुआ, कैसे लीक हुआ देखो। जैसे कि हमारा नीट का पेपर लीक हुआ था
तो उन्होंने बोला है कि नीट का पेपर ऑफलाइन लीक हुआ था, मतलब इसको सर्कुलेट नहीं गया, ऑनलाइन नहीं हुआ। लेकिन इस एग्जाम का पेपर ये डार्क वेब में मतलब लीक हुआ था। डार्क वेब क्या होता है मैं सिंपली बता देता हूँ। हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वहाँ पे देखो, हम अगर मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल में व्हाट इज़ नीट या फुल फॉर्म ऑफ नीट, ये सब सर्च कर रहा हूँ, तो गूगल को पता चल रहा है कि कौन कहाँ से किस आईडी से ये सर्च कर रहा है। लेकिन डार्क वेब ऐसा एक चीज़ है, मतलब वहाँ पे सब एनोनिमस रहता है, कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चलता, आपका कुछ आईडी भी नहीं पता, आपको आप कौन है कुछ पता नहीं चलेगा। और सबसे ज़्यादा क्राइम मतलब सब कुछ वहाँ पे वही पे ही होता है डार्क वेब में। तो ये जब एनटीए को पता चला कि ये डार्क वेब में ये पेपर रिलीज हुआ था, पेपर लीक हुआ था, तो एनटीए को जब पता चला कि देखो वो उन्होंने ये एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया। तो आप बोल सकते कि यार नीट को क्यों कैंसिल नहीं करा गया। तो देखो मैं बताता हूँ, नीट का देखो रिजल्ट आ चुका था, काउंसलिंग भी शुरू हो गया था, इसलिए नीट को कैंसिल कराना थोड़ा मतलब, और नीट को कैंसिल करा के पूरी ऑल ओवर इंडिया में ये कंडक्ट कराना एक मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ये सोल्यूशन भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो नीट का पेपर जो लीक हुआ था वो कहाँ कहाँ पे गिरी गया। देखो यूपी, बिहार, हरियाणा, पटना, ये सब मतलब ये सब स्टेट में क्या होता है, नीट का पेपर लीक हुआ था। तो देखो अभी जो हाई कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आएगा आपका 8 जुलाई को आएगा, मतलब नेक्स्ट महीने का 8 जुलाई को। लेकिन हाई कोर्ट में बोल के रखा है कि काउंसलिंग रुकना नहीं चाहिए, मतलब काउंसलिंग 6 जुलाई से ही शुरू होगा। तो अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने जो बोला है, कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे उन्होंने बोला है कि रीनीट नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ बोला है कि रीनीट नहीं होगा, क्योंकि रीनीट इज द नॉट सोल्यूशन। देखो अगर मान लो कि देखो पेपर लीक ये मास लेवल पे नहीं हुआ है, पेपर लीक ये मास लेवल पे नहीं हुआ है अभी तक, जितना भी मतलब पता चल रहा है वो मास लेवल पे नहीं हुआ है। अभी तो मिनिस्ट्री ने बता दिया कि रीनीट नहीं होगा, लेकिन रीनीट हो भी सकता है अगर 8 जुलाई को अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे। अगर मान लो कि बिहार पुलिस ने पूरा प्रूफ दे दिया है कि पेपर मास लेवल पे ये सर्कुलेट हुआ था, तो तब तो भाई कोई नहीं रोक सकता। अगर मास लेवल पे अगर पेपर लीक हो गया, तो हाईकोर्ट ने भी बोला है कि अगर मास लेवल पे पेपर लीक हुआ तो तब तो अगर 0.001% चांस हो तो वो रीनीट करा लेगा। तो अभी तो जो अभी तक का जो मतलब सोर्स है, अभी तक का जो अपडेट्स है, रिसेंट अपडेट्स है, तो मिनिस्ट्री की तरफ से तो रीनीट नहीं होगा। और देखो ये रीनीट इज द नॉट सोल्यूशन, रीनीट इज द नॉट सोल्यूशन, क्योंकि देखो रीनीट होने से क्या ही होगा। असम में देखो, असम में थोड़ी ना पेपर लीक हुआ है या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ केस नहीं आया। तो असम का सभी स्टूडेंट्स ने देखो, सभी ने जिसको 560 आया और जिसको 660 आया, दोनों ने पढ़ा, अभी उसको 660 आ रहा है, उसका क्या गलती है भाई, इतना मेहनत करके उसने इतना मार्क्स लाया है। अभी रीनीट होगा तो उसका क्या पता, उसका सेकेंड अटेम्प्ट में उसका मतलब उतना मार्क्स आएगा या नहीं आएगा, क्या पता उसका। तो रीनीट इज द नॉट सोल्यूशन। मैं नहीं बोल रहा कि रीनीट का अगेंस्ट भी नहीं हूं मैं, अगर देखो जो जरूरी है, जो जस्टिस है वही होना चाहिए। तो मतलब फाइनल यही है कि रीनीट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर 1% भी अगर चांस है, तो 1% भी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि रीनीट होना चाहिए तो वो हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब 99% रीनीट नहीं होगा। आप लोग चिल रहो यार, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि रीनीट नहीं होगा, तो आप लोग चिल रहो और इतना टेंशन मत करो। आप लोग आपका डॉक्यूमेंट्स वो सब कुछ आप लोग तैयार करके रखो, काउंसलिंग। और बहुत लोग जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब शुरू होगा, देखो जैसे कि आपका काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो अभी आज तो है 21 जून, मतलब अभी तक आपका एक हफ्ता, मतलब मान लो कि आपका 30 जून से पहले मेरे हिसाब से मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो मेरिट लिस्ट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, सब मतलब अपडेट्स दे दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे। तो रह गया काट ऑफ, रीनिट तो नहीं होगा, पता चल गया ये, मतलब अगर मान लो कि रीनिट हुआ तो उस स्टेट पे जहाँ पे मतलब इफेक्ट हुआ है उस स्टेट पे मतलब रीनिट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वहाँ पे अगर रीनिट हो तो मेरे हिसाब से काट ऑफ थोड़ा थोड़ा मतलब काट ऑफ डिक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन वहाँ पे देखो अगर मतलब 4-5 स्टेट पे अगर रीनिट हो जाए तो वहाँ पे मतलब रैंक का भी बहुत सारा फ्लक्चुएशन, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे तो 4,000 5,000 का 5-10,000 का तो डिफरेंस आ ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर रीनीट मतलब पूरे इंडिया में ना हो, मतलब जिस जहाँ पे मतलब पेपर लीकेज का वो सब मतलब केसेस आया है वहीं पे रीनीट होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है, मतलब रीनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।